Today we are going to talk about a very important topic, that is linkage and recombination. Now Morgan carried out dihybrid crosses in Drosophila. Dihybrid crosses का मतलब है वो crosses जिसमें हम एक ही बार में दो characteristics डिस्कस कर रहे हैं. जैसे मेंडल ने डाईहाइब्रिड क्रॉसेस कंडक्ट किए थे पीज में, वेर ही हैड डिस्कस्ड टू कैरेक्टर्स साइमल्टेनियसली. कौन से कैरेक्टर्स थे? शेप ऑफ द सीड एंड कलर ऑफ द सीड. दैट इज राउंड वॉज द शेप, राउंड एंड रिंकल्ड वेर द टू शेप्स, एंड येलो एंड ग्रीन वेर द टू कलर्स. नाउ मेंडल ने ये किया था फॉर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. जब मॉर्गन ने सेम चीज़ की, व्हाट वॉज ही स्टडिंग? He was studying the genes that were sex linked. Now what do you mean by sex linked genes? उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है. बाय सेक्स डिटर्मिनेशन आई मीन जेंडर. तो फीमेल्स लाइक ह्यूमंस कैरी XX क्रोमोसोम and males again like humans carry XY chromosome. So whatever genes Morgan studied were X-linked. That is why we say that he was studying sex-linked inheritance in Drosophila. Friends, आपकी टेक्स्ट बुक में चीज़ें बहुत आधी अधूरी है. Actually the correct method of explaining inheritance in Drosophila should be कि पहले मुझे आपको एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिखाना चाहिए. पहले I should teach you inheritance of color of eye in Drosophila. That is only one character, so monohybrid cross, and then I should move towards dihybrid cross. But टेक्स्ट बुक में सीधा dihybrid cross दे दिया है. मैं वही पढ़ा रही हूँ and I will try to keep it as simple as possible. जो भी information टेक्स्ट बुक में missing है, I will try to include all that information. But please understand that this is the minimal जो आपको पता होना चाहिए. I am not giving you any extra information. This much is required. Textbook में the topic is given very vaguely. Anyways, so coming back to our sex-linked genes in Drosophila. So Drosophila में female will have XX, males will have XY chromosome, and all the genes that we are going to study are एक्स लिंक. तो वाई क्रोमोसोम के ऊपर कोई जीन नहीं होगी. सारी जीन्स कहाँ होंगी? सारी जीन्स होंगी एक्स क्रोमोसोम पे. अब हम एक क्रॉस स्टडी करेंगे जिसमें पेरेंट्स में आई हैव टेकन फीमेल ड्रोसोफिला एंड मेल ड्रोसोफिला. किसी ने मुझे बताया कि मैं मोबाइल पे रिकॉर्डिंग करती हूँ और वो लैपटॉप पे टेढ़ा दिखता है. सो नाउ आई एम ट्राइंग टू कीप इट वर्टिकल. एनीवे, सो फीमेल XX है. नाउ हियर फीमेल इज़ अ म्यूटेंट and male is XY wild type. Wild type का मतलब क्या है? जो डोमिनेंट होगा. यहाँ पे हम दो कैरेक्टरिस्टिक स्टडी कर रहे हैं, कलर ऑफ द बॉडी एंड कलर ऑफ द आई. जो वाइल्ड टाइप है उसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं प्लस प्लस से. सो बिकॉज ब्राउन बॉडी इज़ अ वाइल्ड टाइप एंड येलो बॉडी इज़ अ म्यूटेंट. म्यूटेंट मतलब उसी का सेम अलील, जैसे मेंडल ने बताया था येलो कलर और ग्रीन कलर. तो यहाँ पे ब्राउन बॉडी वाइल्ड टाइप है, इसलिए हम उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं Y प्लस से. येलो बॉडी म्यूटेंट है, इसलिए हम उसको एक्सप्रेस करेंगे विथ ओनली Y, स्मॉल y. वाइट आई इज़ अगेन अ म्यूटेंट जिसको हम एक्सप्रेस करेंगे स्मॉल w से. एंड रेड आई इज़ अ वाइल्ड टाइप जिसको हम एक्सप्रेस करेंगे W प्लस से. सो Y प्लस W प्लस इज़ अ वाइल्ड टाइप, और ये दोनों जीन्स X क्रोमोसोम्स में होंगी. Y क्रोमोसोम्स में कुछ भी प्रेजेंट नहीं है. नन ऑफ द जीन्स दैट वी आर स्टडिंग. सो दिस इज़ ब्राउन बॉडी रेड आई जो कि मेल में था, Y प्लस W प्लस. येलो बॉडी वाइट आई जो कि फीमेल में था, विच इज़ अ म्यूटेंट अलील एंड विच इज़ एक्सप्रेस्ड बाय YW. सेम चीज़ आपकी टेक्स्ट बुक में दिखाई हुई है. इफ़ यू सी हियर, दिस इज़ क्रॉस A. सो क्रॉस A में दिस इज़ द सिंबल फॉर फीमेल. ठीक है, फीमेल. दिस इज़ पेरेंटल फीमेल जिसके पास था येलो एंड वाइट जीन्स. यू कैन सी दैट दे आर लोकेटेड वेरी क्लोज टू ईच अदर. दोनों जीन्स ऐसे ही थे. बोथ द अलील्स आर YW YW इन फीमेल.
मेल में दिस इज एक्स क्रोमोजोम, दिस इज वाई क्रोमोजोम, दिस इज वाई क्रोमोजोम, दिस इज एक्स क्रोमोजोम। वाई क्रोमोजोम पे कोई जीन्स नहीं है बिकॉज दीज आर एक्स लिंक्ड जीन्स। सो यहाँ पे एक्स क्रोमोजोम में कौन सी जीन्स है, वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस। ड्रॉ करना आसान है, आएगा आपको। तो यहाँ पे हमने जीनोटाइप लिखा वाई डब्ल्यू, क्योंकि सेम जीनोटाइप है, ये ट्रू ब्रीडिंग टाइप्स है। और ये इसका फिनोटाइप है येलो बॉडी वाइट आई। सिमिलरली ये वाइल्ड टाइप है ब्राउन बॉडी एंड रेड आई। अब मेल और फीमेल के बीच में क्रॉसिंग करेंगे। मेल विल प्रोड्यूस 2 काइंड्स ऑफ गैमेट्स। कौन से 50% कैरिंग एक्स एंड 50% कैरिंग वाई। वाई के पास तो कोई भी जीन है ही नहीं। एक्स के पास कौन सी जीन है, वाइल्ड टाइप, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस ब्राउन बॉडी रेड आई। फीमेल विल प्रोड्यूस सेम काइंड ऑफ गैमेट्स। सारे के सारे गैमेट्स कैसे होंगे, एक्स गैमेट्स होंगे कैरिंग एक्स क्रोमोजोम। और दोनों के पास कौन सा जीन है, वाई डब्ल्यू, दैट इज म्यूटेंट अलील ऑफ द टाइप वी आर डिस्कसिंग, इट इज़ येलो बॉडी एंड वाइट आई। क्रॉस करने के बाद F1 जनरेशन में क्या मिलेगा, सो प्यूनेट स्क्वायर बना लेते हैं F1 जनरेशन के लिए। F1 जनरेशन में आपके पास 2 तरह के गैमेट्स हैं। कौन से 2 तरह के गैमेट्स हैं आपके पास, X एंड Y। X is carrying genes, Y does not carry any genes because they are sex linked. Similarly यहाँ पे both X are carrying same genes. अब हम इसका क्रॉसिंग करेंगे X with X तो XX, X with Y तो XY, X with X, XX and X with Y, XY। तो आपको क्या मिला, 50% मेल्स मिले, 50% फीमेल्स मिले। पर ये मेल्स और फीमेल्स के डाईहाइब्रिड जीनोटाइप्स क्या होंगे वो अब हम लिख के देख लेते हैं। देखिए जीनोटाइप्स कैसे आए, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस। मतलब जितनी भी फीमेल्स हैं उनके पास एक एक डोमिनेंट जीन है, वाई प्लस भी है और डब्ल्यू प्लस भी है। पर मेल्स के पास एक भी डोमिनेंट जीन नहीं है, इट इज़ ऑल वाई एंड डब्ल्यू। तो अब इसके फिनोटाइप कैसे होंगे, लेट अस वर्क आउट। इसके फिनोटाइप्स होंगे, इट्स नॉट विजिबल क्लियरली, हाँ इसके फिनोटाइप्स होंगे। देखिए दोनों फीमेल्स में आ गया ब्राउन बॉडी और रेड आई, क्योंकि दोनों में एक एक वाइल्ड टाइप डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है। पर दोनों मेल्स कैसे हो गए, म्यूटेंट टाइप विथ येलो बॉडी एंड वाइट आई। तो F1 प्रोजेनी में आपको सारी फीमेल्स कैसी मिली, वाइल्ड टाइप। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, वाइल्ड टाइप का मतलब है ब्राउन बॉडी और रेड आई। और आपको सारे मेल्स कैसे मिले, म्यूटेंट टाइप। म्यूटेंट टाइप का मतलब है येलो बॉडी विथ वाइट आई। अब हम F1 प्रोजेनी के फीमेल्स और मेल्स का सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेंगे। बट फर्स्ट लेट अस फाइंड आउट कि कितने तरह के गैमेट्स आपको मिलेंगे।